गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख लेते हैं, हमारा कुछ टर्म्स छूटा हुआ है हल्का हल्का, तो वो सबको देख लेते हैं। जैसे एक वर्ड आता है समृद्ध, समृद्ध है ना। समृद्ध किसको कहते हैं? समृद्ध किसको कहते हैं? देखिए, मान लीजिए कोई एक संख्या है, जैसे प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। स्टार्ट कहाँ से होता है? शुरू कहाँ से होता है? शुरू होता है हमारा 1 2 3 4 5, है ना, चलता है चला गया। बोले हैं कि रिपीट होते चला जाएगा। क्लास में हम लोग रिपीट करते चलेंगे। जितनी बार आप संख्याओं को रिपीट करेंगे उतना बार, जितना बार आप उसको बार बार रिपीट करते हैं, बार बार दोहराते हैं, तो आपका क्या होता है, उसमें याद बना हुआ रहता है, आप अच्छा से उसको कर सकते हैं। तो ये प्राकृत संख्या में क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। तो समृद्ध वर्ड का अर्थ क्या है? देखिए, जैसे ये प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या में यदि कोई क्रिया करते हैं तो यदि उसका रिजल्ट प्राकृत संख्या में ही मिल जाता है, जो हम लोग बोलते थे कि इसके पास रिजल्ट नहीं है, इसके पास रिजल्ट नहीं, तो इसका यदि रिजल्ट उस क्रिया के लिए मिल जाता है, तब हम बोलेंगे उस क्रिया के लिए ये समृद्ध है। ये क्या है? ये प्राकृत संख्या उस क्रिया के लिए समृद्ध है। जैसे हमारा क्या है, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं इंग्लिश में, क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना, और इसको समृद्ध बोलते हैं। आपका क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, इन्फिनिटी तक आ रहा है, तो आप आ रहा क्या, जैसे हम लोग 2 जोड़ 2 जोड़े 4, 5 जोड़ 8, 8 5 13, 1 जोड़ 10 11। तो हमारा क्या है, हर किसी का हर जोड़ के लिए क्या है, प्राकृत संख्या रिजल्ट दे रहा है। हर जोड़ के लिए कहीं भी कोई जोड़ ऐसा नहीं आ रहा जो क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या के पास इसका आंसर नहीं है, तो हम इसको कहेंगे कि प्राकृत संख्या, है ना, जोड़ के लिए प्राकृत संख्या समृद्ध है। जोड़ के लिए है ना, जोड़ के लिए या योग के लिए, हाँ, योग के लिए, दोनों में से जो आपको व्यवहार करने का मन है करें। जोड़ के लिए प्राकृत संख्या समृद्ध है, प्राकृत संख्या समृद्ध, ठीक है। जोड़ के लिए प्राकृत संख्या समृद्ध है भी, ठीक है। तो हमारा अब इसी के लिए क्या है, अब हम देखते हैं गुना के लिए। देख ले, 2 गुना 1, और हाँ, ये चीज़ है कि इस संख्या इसी में से होना चाहिए, ऐसा नहीं अब इंटीजर्स का ले लीजिएगा और इसमें से आप फाइंड कीजिएगा, नहीं, इस संख्या में से जो इसमें संख्या है और उसका यदि परिणाम इसी में से आ जाए, समझे, कोई संख्या जैसे प्राकृत संख्या में ही है, तो प्राकृत संख्या में ही आपको उसको ढूंढना है, मतलब उसका जो गुना वगैरह करेंगे, जोड़ करेंगे, तो वो प्राकृत संख्या में लेना है, वो संख्या आपको प्राकृत में ही लेना है। और वो यदि प्राकृत संख्या में लिए और उसका क्या कहते हैं, प्राकृत में ही आपका उसके परिणाम आ जाता है, तब हम बोलेंगे। ऐसा नहीं कि हम यहाँ -2 ले लिए, -2 ले लिए और जोड़ 1, आप बोलिएगा सर इसके पास रिजल्ट नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है, ये इसी संख्या में से होना चाहिए। इसका जो संख्या लेंगे इसी में से होना चाहिए, प्राकृत में से ही लेंगे और जोड़ का क्रिया करेंगे तब, और यदि ये जोड़ का क्रिया करते हैं और इसमें से ही परिणाम आता है, तब हम उसको बोलेंगे समृद्ध है। हाँ, अब हम लोग पूर्ण संख्या ले लेते हैं, इसी में से गुना का भी देख लेते हैं। 1 गुना 2 2, 3 गुना 2 6, 4 गुना 5 20। तो हमारा क्या है, गुना के लिए भी ये समृद्ध है। क्या है, गुना के लिए भी प्राकृत संख्या, जोड़ और गुना के लिए ये समृद्ध है। जोड़ और गुना के लिए, जोड़ और गुना के लिए समृद्ध है ना, गुना के लिए समृद्ध है, है ना। और अब आप लोग, हम इसके घटाव के लिए देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये नहीं है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि आपको
नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, आप कहीं से भी चुन करके, इसी में से चुन करके, जो आपका क्रिया करने के बाद यदि परिणाम इसी में से आता है तो उसको क्लोजर प्रॉपर्टी या समृद्ध कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बार बार बता रहे हैं, ऐसे सिंपल एक बार बता देने से आपको लगेगा कि कन्फ्यूज़न होगा। तो आप लोग को यही बताया कि संख्या इसी में से लेना है और क्रिया करने के बाद परिणाम इसी में से आएगा, तब हम लोग उसको बोलेंगे समृद्ध है। उस क्रिया के लिए वो समृद्ध है। गुना और जोड़ के लिए समृद्ध होता है ना। अब हमारा क्या है, सारा कुछ दिखा भी देते थोड़ा बहुत, उससे क्या है कि आप लोग को समृद्ध का कॉन्सेप्ट भी बैठ जाएगा। जोड़ और गुना के लिए समृद्ध है। अब हम घटाव के लिए देख लेते हैं। 2 घटाव 1, 1 सही है, लेकिन 2 घटा 3 यदि हम कर दें तो क्या आएगा? 2 घटा 3 करें तो -1 है ना। तो -1 इसमें से है नहीं है, या फिर इसके पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। इसके पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसके पास परिणाम ही नहीं है। जैसे हम लोग क्या समृद्ध मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप हमसे क्वेश्चन पूछे है ना, मेरे लेवल का मतलब संख्या इसी में से होना चाहिए और हम उसका आंसर जानते हैं, तो हम उस मतलब क्या है, उस क्वेश्चन के लिए समृद्ध हैं, इस टाइप का आप समझ लीजिए। और यदि उसके पास परिणाम ही नहीं है, हम लोग को जैसे क्वेश्चन पूछा गया है ना कि बताओ ये क्या होता है, हम लोग पूरा ताकने लगे, तो उस केस के लिए आप समझ लीजिए ये अभी क्या है, प्राकृतिक संख्या ताकने लगेगा। इसके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इसका कि क्या होता है ना। तो ये चीज़ कहने का मतलब इससे बाहर हो तो हमारे यहाँ इसके पास कोई परिणाम नहीं है, तो घटाव के लिए ये समृद्ध नहीं है ना। घटाव के लिए प्राकृतिक संख्या समृद्ध नहीं है ना। तो और भाग के लिए तो है ही नहीं है ना। आप जैसे 20/20/5 परिणाम 4 आ रहा है, लेकिन हमारा 1/2 करेंगे है ना, 1/2 करेंगे तो हमारे पास इसका कोई परिणाम नहीं है, हम इसको नहीं जान रहे हैं है ना। तो प्राकृतिक संख्या में इसका हमको परिणाम नहीं मिलता है, तो घटाव और भाग के लिए प्राकृतिक संख्या समृद्ध नहीं है। तो अब हम लोग क्या है, पूर्ण संख्या को देख लेते हैं। एक और संख्या आता है, क्या आता है, पूर्ण संख्या है ना। प्राकृतिक संख्या अब हम लोग देख लेते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के लिए देख लेंगे। पूर्ण संख्या के लिए क्या है, यहाँ पूर्ण संख्या 0 बैठा दीजिए। इसमें भी आप क्या करेंगे, इसमें भी आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि जोड़ के लिए, जोड़ जब प्राकृत हो रहा है तो ये आप 0 + 1 लीजिए 1, 2 + 1 लीजिए 3 है ना, 5 + 3 लीजिए 8। इसके लिए इसका क्या है, जोड़ के लिए इसका परिणाम हमेशा समृद्ध होता है। जोड़ के लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है और है ना। तो ये हमारा क्या है, ये जोड़ के लिए सही है ना, जोड़ के लिए सही है। भाग के लिए, भाग जोड़ के लिए सही है ना, के लिए समृद्ध है। घटाव के लिए, घटाव के लिए नहीं है। घटाव के लिए क्यों नहीं है, देखिए 1 में से 0 घटाइए 1 परिणाम है, लेकिन 0 में से 1 घटाइए परिणाम हमको नहीं पता है ना। 2 में से 4 घटाइए परिणामों को नहीं पता है ना। इसका इस एक ये चीज़ करता है 3 - 3 = 0। ये बहुत दिन से हम लोग माना हज़ारों साल से वो लोग कोडिंग कर रहे थे 0 का, इसी सेंस में। हम एक वीडियो देखे, उसमें बताया कि पहले 0 ऐसे टाइप का लिखा जाता था, कभी ऐसे टाइप का डॉट दे के लिखा जाता था, जैसे भी हो इस टाइप का लिखा जाता था। कोडिंग अपना कहीं कहीं दूसरे टाइप का कोडिंग, मतलब वो एक कोडिंग लेते थे वो लोग भी कि जो यदि चीज़ समाप्त हो जाता है तो क्या होगा। तो क्या माया सभ्यता, माया या कोई सभ्यता में था, माया एज़टेक या क्या है, वो सब सभ्यता में दिया था। तो सबसे पहले वो आया कि हम लोग जो आर्यभट्ट को मानते हैं ना कि शून्य का, तो शून्य का उपयोग उनसे पहले भी शायद होता था, तो इसलिए एकदम ये डिटेल्स और बहुत हिस्ट्री वाली बात है और विवाद वाली बात है, तो उसको छोड़ते हैं हम लोग अभी। 3 - 3, 3 घटाव 3 क्या आएगा, 0। तो इसके पास क्या है
लेकिन इससे ऊपर जब हो जाता है तो नहीं होता है, तो घटाव के लिए भी ये समृद्ध नहीं है। ठीक है, समृद्ध नहीं है। हाँ, गुना के लिए समृद्ध है, ये भी गुना के लिए है ना, गुना के लिए समृद्ध है। कैसे, आप करके देखिए, कोई भी चीज़ करके देखिए, आपको लगता होगा सबसे क्लिष्ट 3 गुना 0, ये 0 है ना, 2 गुना 1 2, 5 गुना 5 के 20, तो गुना के लिए दोनों समृद्ध है। भाग के लिए फिर वही समस्या आएगी, है ना, 2 भागा 3 कर देंगे तो मेरे पास परिणाम ही नहीं आएगा, तो भाग के लिए समृद्ध नहीं है ना। अब हमारा क्या आता है, देख लेते हैं, एक्चुअली ये 2 मिनट का होता तो थोड़ा सा इसमें हम लोग देख लेते हैं पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक संख्या है ना, पूर्णांक संख्या इंटीजर्स के लिए, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, नहीं चलिए मिटा के लिख देते हैं, क्या है 0 1 2 3 4 5 अनंत तक जाएगी, इधर 1 2 है ना, -1 -2 -3 -4, ये भी इधर भी अनंत खींच दीजिए, तो आपका क्या हो गया, इधर अनंत हो गया ना, इधर भी अनंत हो गया, इधर भी अनंत हो गया। इसमें क्या है, जोड़ करते हैं, तो जोड़ के लिए इसके पास रिजल्ट है, आप किसी भी चीज़ को जोड़िए, 1 और 1 वो 0 है ना, इसमें तो है 1 1 प्लस -1, आप लोग को बताया है क्या होता है, ऐसा रहेगा तो हमारा क्या होगा, ये 1 -1, ये प्लस ये माइनस, क्या होगी क्रिया, क्या होगी, घटाव की, 1 - 1 = 0, परिणाम क्या आएगा, दोनों बराबर ही है, तो 0 पे क्या रिजल्ट, प्लस माइनस कुछ नहीं। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये क्या हो गया, ये आपका जोड़ के लिए समृद्ध है। 2 जोड़ 2 ले ले, 2 3 जोड़ -2 ले लीजिए, सेम वही क्रिया होगा, 3 - 2 हो जाएगा, इसका परिणाम बराबर 1 होगा ना। बोले ना, ब्रैकेट के आगे यदि प्लस रहे तो क्या होगा, ये खुद हट जाता है और माइनस का चिन्ह जो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह है वो सामने आ जाता है और सेम टू सेम सामने आ जाता है, और उसके बाद हम लोग क्रिया करते हैं, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस, क्रिया क्या होगी, घटाव की, 3 में से 2 को घटाए, बड़े वाले से छोटे को, चिन्ह क्या आएगा, चिन्ह देखिए बड़े वाला का चिन्ह 3 है, 3 बड़ा है, 3 का चिन्ह प्लस है, तो यहाँ धन चिन्ह पर आएगा, धन क्या होगा, धन 1, धन नहीं लिखते हम लोग, तो हमारा इस हिसाब से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये जोड़ के लिए समृद्ध है, जोड़ के लिए ये समृद्ध है। ठीक है, अब हम लोग घटाव के लिए भी देख लीजिए, है ना, हम लोग बड़ा वाला लेते थे ना, 4 - 5 लेते थे, जिसमें नहीं मिलता था हम लोग को पूर्ण, और नहीं मिला इसमें क्या है, प्राकृत और पूर्ण में, तो इसमें इसका परिणाम माइनस है ना, ये प्लस ये माइनस, क्या है, ये प्लस ये माइनस, हमारा क्रिया क्या होगा, घटाव का, तो बड़ा कौन है, 5, 5 में से 4 को घटाए 1, चिन्ह बड़ा किसका है, 5 बड़ा है, इसके साइन क्या है, ऋण, तो यहाँ ऋण आएगा, ऋण 1 या -1, तो हमारा ऋण 1 आ गया। तो हमारा इस हिसाब से क्या है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें घटाव के लिए भी है, जोड़ के लिए भी हो गया, घटाव के लिए भी हो गया, है ना, ऑब्वियसली गुनाओं के लिए भी होगा, गुना और जोड़ और गुना सभी के लिए होता है, गुना के लिए भी होगा। देखिए 3 गुना -2, क्या बताएं इसमें क्रिया प्लस माइनस रहने से कोई क्रिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्रिया गुना का ही होगा, तो 3 दूना 6, क्या होगा, 3 दूना 6, और यहाँ क्या होगा, माइनस, क्योंकि धन चिन्ह और ऋण चिन्ह, धन गुना ऋण बराबर ऋण, आप लोग को हम पढ़ाए हुए हैं, पिछला वीडियो देख लीजिएगा, है ना, उसमें इंटीजर्स का जोड़ घटाओ, इंग्लिश वाले के लिए भी इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ाए हैं, और हिंदी वाले के लिए भी है, क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग पढ़ाए हैं। हाँ, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, 3 - 2 बराबर -6, ठीक है, ये क्या है, -6, तो ऐसे ही इसके पास इसका सबका परिणाम आएगा, -3 गुना 0, ये 0, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इसके पास जोड़ घटाव गुना का रिजल्ट है। अब क्या है, भाग का,
भाग का इसके पास फिर वही कंडीशन है, 3/4 कर दीजिए, 3/4 करते हैं, पहले ही उसका कमजोर कड़ी पकड़ते हैं। ऐसे तो आपको मिल जाएगा। अब यदि 20 से जैसे भाग दे रहे हैं, 20/-4 -4 कर दिए, ठीक है ना। तो क्या करना है, इसमें हम लोग क्या बताए थे, 4 से 20 को भाग देंगे, ठीक है। ये प्लस ये माइनस, तो क्या होगा, धन और ऋण चिन्ह हो जाएगा। ओहो गलती होगी, -5, 4 से 20 को भाग देंगे तो 4 पंचे 20, 5, यहाँ क्या हो जाएगा, -5, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग इजीली इसको कर सकते हैं। तो आपका समृद्ध है जोड़ घटा गुना के लिए, लेकिन यहाँ क्या है, भाग के लिए यदि हम ले लेते हैं 4/5, है ना, तो इसके पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसके पास क्या है, पूर्णांक संख्या पर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तब हम इसको क्या करते हैं, इसको कहते हैं कि ये समृद्ध नहीं है, भाग के लिए समृद्ध नहीं है। अब हमारा क्या आता है, अभी तक हम लोग पढ़े हैं भिन्न, है ना, भिन्न, है ना, भिन्न पढ़े हैं, भिन्न या इसको कि परिमेय संख्या पढ़नी है, परिमेय संख्या भी लिख सकते हैं, भिन्न परिमेय संख्या का ही एक अंग है, एक पार्ट है। तो भिन्न ही अभी लिखिए। तो भिन्न के लिए, भिन्न में क्या है, भिन्न के पास इसका आंसर है, भाग का आंसर है सिर्फ, लेकिन उसमें क्या है, मान लीजिए अब भिन्न क्या है, भिन्न हमारा क्या हो जाता है, भिन्न का आपको लिख पाना हमें यहाँ संभव नहीं है। 1/2, 3/4, 5/7, ये सब 8/9, ये हमारा भिन्न हो गया। तो हम लोग भिन्न में अब कोई भी चीज़ इसमें से भिन्न में से भिन्न को करेंगे तो भाग का जोड़ घटा गुना समृद्ध है, जोड़ 1/2 गुना 2/3/2, ये कर दीजिए, जोड़ आपका आएगा 4/2, ठीक है। ये हम इसलिए किए, लाइक फ्रैक्शंस को ले लिए, मना एक जैसे भिन्न को ले लिए, समान भिन्न को लिए, एक जैसे भिन्न बोलिए, ये समान भिन्न, हम आप लोग को बोले थे एक जैसा भिन्न बोलिएगा, है ना, एक जैसा भिन्न, दोनों में हर समान है, एक जैसा भिन्न है। तो इसलिए ऐसा ले लिए कि इसके पास मतलब हमको जल्दी से कर देना है। तो ये आपका क्या है, 4/2। तो ऐसे आपका भिन्न के पास भी क्या है, भिन्न के पास भी आपका जोड़ घटा गुना भाग सबका, जोड़ घटाओ गुना भाग सभी का क्या है, सभी का परिमेय संख्या लिख दीजिए। भिन्न में क्या होता है, पॉजिटिव को ज़्यादातर लेते हैं, ठीक है। भिन्न में हम कोई फिजिकल चीज़ को लेते हैं, उसके जोड़ घटा गुना परिमेय संख्या अभी पढ़ा देंगे, जोड़ घटा गुना भाग, तो सभी के लिए क्या है, समृद्ध है, सही है। भाग के लिए नहीं है, भाग के लिए नहीं है, क्यों नहीं है आप बताइए। जैसे 3/0, तो ये हमारा टर्म आज तक हम लोग इस चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं, हम लोग इसका परिभाषा ही नहीं है, ये अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, ठीक है। तो भागा के लिए सिर्फ ये वाला 0 से भाग लगने वाला टर्म को यदि छोड़ दिए तो भाग के लिए सब मैंने क्या है, ये सब संख्या समृद्ध है। लेकिन ये एक 0 टर्म आता है तो इसमें से कोई भी संख्या हमारा आज भी समृद्ध नहीं है भाग के लिए, क्योंकि ये एक टर्म अनडिफाइंड टर्म है ना, इंग्लिश में अनडिफाइंड बोलते हैं, या अपरिभाषित। इसका अभी तक हम लोग को परिभाषा ही नहीं मिला है, या इसको हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या चीज़ है, ठीक है। अभी तक हमारे ज्ञान में, हमारे बोध में ये नहीं है, तो इसको अनडिफाइंड करके रखे हैं, काम चल जा रहा है, अलग बात है। और इसको क्या करना है, क्या कहना है, वो चीज़ नहीं है। जैसे पहले भी बहुत कुछ संख्या को मैनेज करके चलते थे, तो ये अभी ये क्या है, 3/0, 5/0, मतलब हर जो परिमेय संख्या है उसमें इसलिए देता है कि 0 नीचे नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए, हर शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये समृद्ध भाग समृद्ध नहीं है। तो जोड़ घटाव गुना इतना तक के लिए समृद्ध है, परिमेय संख्या के लिए भी समृद्ध है। तो आज आप लोग समृद्ध समझ गए।
तो आज इसको यहीं क्लोज करते हैं। आप लोग देखिएगा, अच्छा लगा होगा वीडियो, क्योंकि ये समृद्ध को जनरली कोई नहीं पढ़ाते, हल्का फुल्का पढ़ाते हैं, छोड़ देते हैं, तो अच्छा ही लगा होगा। आप लोग देखिए और आगे दोस्तों को बताइए भाई, क्योंकि थोड़ी सी हर किसी को आशा होती है कि जो लोग ज़्यादा लोगों के पास जाए, है ना, ज़्यादा लोगों के पास वीडियो जाए, वीडियो ज़्यादा लोग देखेंगे तो उसमें एक इंस्पिरेशन मिलता है, एक अच्छा ये होता है कि जो नहीं, लोग मेरे को समझ रहे हैं, है ना, मुझे अच्छा समझ रहे हैं, उसका ये होगा, एक बैक रिबैक चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को आज के लिए बाय।